हेलो साथियों, वेलकम टू कल्प एजुकेशन। साथियों, भर्ती निकली है uppsc.up.nic.in पर जाएंगे अगर वेबसाइट पर, तो ये भर्ती निकली है स्टाफ नर्स के लिए। स्टाफ नर्स मेल एग्जाम 2017 जो कि पहले निकला होगा 2017 में, उसको दोबारा से उसको री एडवर्टीजमेंट करके निकाला है 2022 में, यानी कि 2017 वाली 2022 में याद आई भर्ती। और इस भर्ती के लिए हम बताते हैं इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या एग्जाम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या एज लिमिट है, कितनी भर्ती निकली है, ठीक है, क्या फॉर्म की फीस है। ये सब सारी चीजें हम देखेंगे। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप पहुंचेंगे इस तरीके से पेज पर, और इस पर लिखा है स्टाफ नर्स परीक्षा। और स्टाफ नर्स परीक्षा पर जब जाएंगे तो आपको सबसे पहले एडवर्टीजमेंट खोलना है, जो कि मैंने ओपन करके रख रखा है। तो मैंने एडवर्टीजमेंट खोला और उसके बाद आएगा कि आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं कि इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं। तो हमने जब इंग्लिश में इस पर टिक करेंगे तो ये एडवर्टीजमेंट खोल कर आ जाएगा। और आपने देखा होगा जो रोजगार न्यूज़पेपर आता है उसमें इस तरह से ही एडवर्टीजमेंट आते हैं लंबे लंबे पेज में। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें बता दूं कि ये जो इसका नाम है भर्ती का, और वो है स्टाफ नर्स मेल एग्जामिनेशन 2017, जिसका री एडवर्टीजमेंट हुआ है 2022 में, यानी कि ये भर्ती निकली थी 2017 में। ठीक है, और ये एडवर्टीजमेंट आज ही के दिन निकला है, यानी कि 21 जनवरी को। और इस भर्ती का जो इसके भर्ती के बारे में मैं और आपको बातें बताता हूँ। हाँ, इसका एप्लीकेशन फॉर्म बताता हूँ कब से ये आप फॉर्म भर सकते हैं। तो आप इसके फॉर्म भर सकते हैं आज ही के दिन से 21 जनवरी से, और इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की 21 फरवरी, यानी पूरा एक महीना है आपके पास फॉर्म भरने के लिए। 17 तारीख से पहले आपको फीस जमा कर देनी है, बस ये कंडीशन है। 21 जनवरी से 21 फरवरी तक फॉर्म भर सकते हैं, 17 फरवरी से पहले आपको इसमें पैसे डाल देने हैं। अब पैसे कितने डाल देने हैं, यानी कि फॉर्म कितने का है, तो फॉर्म भाई 125 रुपए का है। ठीक है, बाकी जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनके लिए 65 का है, जो हैंडीकैप्ड है उनके लिए 25 रुपए का है, एक्स सर्विसमैन है उनके लिए 65 का है। बाकी आप इसको पढ़ सकते हैं, इनकी वेबसाइट पर जाकर आप खुद ही विजिट करें, कोई अननेसेसरी वीडियो वगैरह देखने की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं। आगे देखते हैं। आगे मैं आपको बता दूं, जो एग्जाम होगा वो 3 शिफ्ट में होगा। पहले फर्स्ट आपको इसमें दो पेपर होंगे आपका, एक प्री होगा और एक मेंस होगा। ठीक है, तो प्री में क्या आएगा, मेंस में क्या आएगा, वो भी सब हम चीज देखेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें वैकेंसीज कितनी है। इसमें जो वैकेंसीज हैं साथियों वो है 558। कितनी है, 558 वैकेंसीज है, जो कि बढ़ भी सकती हैं और घट भी सकती हैं। और इसका जो ग्रेड पे है वो है 4600 ग्रेड पे। ठीक है, 4600 इसका ग्रेड पे है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बता दूं इसकी जो एज है वो 21 साल से 40 साल तक के उम्र के बीच के लोग इस पेपर को भर सकते हैं। और बाकी का इसमें हम देखते हैं और क्या क्या कंडीशंस हैं। हाँ, इसमें अब आपकी एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें क्वालिफिकेशन में आप हाई स्कूल पास होने चाहिए, 12th पास होने चाहिए, और दोनों में आपके जो सब्जेक्ट होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, साइंस होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपने साइंस साइड ली थी 10th 12th में, वो एक कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये है कि आपने ग्रेजुएशन में डिप्लोमा करा है या फिर ग्रेजुएशन करी है। अगर आपने डिप्लोमा किया है तो वो जनरल नर्सिंग में होना चाहिए एंड मिडवाइफरी में, या फिर आपने अगर बीएससी करी है, सिर्फ बीएससी की बात हो रही है ना कि बीए और बीकॉम की, बीएससी कर रखी है आपने नर्सिंग में, या फिर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है यूपी नर्सिस एंड मिडवाइफ काउंसिल से, जैसे कि आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए साइकेट्री, नर्स एंड साइकेट्री का, और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एज नर्स एंड मिडवाइफ फ्रॉम द यूपी नर्सिस एंड मिडवाइफ काउंसिल। यानी कि ये अगर आप पे ये क्वालिफिकेशन है तभी इस फॉर्म को भरिएगा, अननेसेसरी ना भर दीजिएगा, फालतू के पैसे आपके मारे जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आपको क्वालिफिकेशन आपने अगर ये मैच करती है तभी ये फॉर्म आप भर सकते हैं। एज लिमिट मैंने आपको बताई थी 21 से 40 साल। अब मैं आपको बता देता हूँ कि एग्जाम में क्या क्या आएगा। तो एग्जाम में देखिए क्या क्या आने वाला है, वो सब मैं आपको बताता हूँ।
एक सेकेंड, ये तो सब इसमें जानकारी दी है फॉर्म वगैरह भरने का, और एग्जाम में क्या क्या आएगा वो यहाँ नीचे दे रखा है ये। हाँ, तो ये एग्जाम के बारे में इसमें जानकारी दे रखी है। प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा, तो प्रिलिमिनरी एग्जाम जो होगा आपका, उसमें 170 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 घंटे का वो पेपर होगा, और एग्जाम होगा 85 मार्क्स का। ठीक है, और इसमें 30 क्वेश्चन तो जनरल नॉलेज के आएंगे, और 20 क्वेश्चन जनरल हिंदी के आएंगे। हिंदी के क्वेश्चन 20 आएंगे, सभी ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। ठीक है, तीनों। और एक जो आपका सब्जेक्ट है नर्सिंग, उसके क्वेश्चन आएंगे 120। तो 120 और 50 मिला के हो गए 170 क्वेश्चन, और हर एक क्वेश्चन कितने का होगा, आधा नंबर का होगा, इसलिए टोटल मार्क्स बने 85, और ये पेपर 2 घंटे का होगा। समझ गए? अब इसमें सिलेबस क्या है ये देख लेते हैं। इसका जो सिलेबस है प्री का, जनरल नॉलेज का हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, ठीक है, फिजिकल सोशल एंड इकोनॉमिक, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब इसमें आ रखा है, आप और पढ़ सकते हैं। इसमें बहुत जनरल हिंदी में विलोम शब्द, वाक्य एंड वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के एक शब्द, ये सब दे दिया जाएगा। और बाकी इंडियन इकोनॉमी, करंट इवेंट्स, इंडियन एग्रीकल्चर, जनरल साइंस, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स अप टू क्लास 10 तक के लेवल तक की मैथ भी पूछी जाएगी। और ये नर्सिंग जिन्होंने करी है उसके लिए सिलेबस है, जिसमें से 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। ठीक है, तो ये सब इसका सिलेबस हो गया। फिर इसका जो है मेन पेपर होगा, मुख्य परीक्षा होगी। तो मुख्य परीक्षा में क्या पूछा जाएगा ये देख लेते हैं। मुख्य परीक्षा जो होगी वो रिटन होगी, और रिटन एग्जाम होगा, उसमें सिर्फ एक ही पेपर होगा, और वो 3 घंटे का होगा, और वो कितने नंबर का होगा, वो 85 नंबर का होगा। इसमें 2 खंड होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी, यानी जो पेपर होगा 2 पार्ट में होगा। पहले पार्ट में आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होंगे, जिनमें शॉर्ट आंसर लिखने हैं। और फिर दूसरे पार्ट में 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें से आपको 4 क्वेश्चन लिखने हैं, और ये 4 क्वेश्चन 15-15 नंबर के होंगे। ठीक है, तो 15 चौक कितना हो गया, 60। और ऊपर जो 5 क्वेश्चन है, ये पांचों के पांचों आपको करने होंगे, तो ये कितने के हो गए, 25। 25 और 60 कितना हो गया, 85। तो ये 85 का पेपर होगा। अगर आपने ये सब पास कर दिया तो आपको ये जॉब मिल जाएगी। तो ये था इस भर्ती के बारे में। अगर आपकी एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन मैच करती है तो आप इस फॉर्म को जरूर भरें। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।